प्रिय भाई बहन मित्रों साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज वचन बताऊंगा कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे और आपका सच्चाई से न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है यशायाह की किताब 61 अध्याय का 8 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। प्रभु कहता है, मैं न्याय से प्रेम करता हूँ, मुझे अन्याय और लूटमार से घृणा है। मैं अपने निजी लोगों को सच्चाई से उनका प्रतिफल दूंगा। मैं उनके साथ अस्थायी विधान स्थापित करूंगा। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर का दूसरा नाम है प्रेम। परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया और सबसे अधिक मनुष्य जाति से प्रेम किया और मनुष्य के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, एक दिन एलीशा सुनेम नगर से गुजरे। हालेलुया। साथियों, एक दिन एलीशा सुनेम नगर से गुजरे। वहाँ एक धनवान महिला रहती थी। हालेलुया। साथियों, उसने एलीशा को भोजन के लिए विवश किया। साथियों, जब उसने एलीशा को भोजन के लिए विवश किया और इस घटना के बाद जब एलीशा उस मार्ग से जाते थे, वह भोजन करने के लिए वहाँ रुक जाते थे। हालेलुया। जब एलीशा को भोजन के लिए विवश किया तो एलीशा ने उसके यहाँ भोजन किया, और जब एलीशा उस मार्ग से, उस रास्ते से उस एरिया में जाते थे तो उस महिला के यहाँ रुक जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, एक दिन महिला ने अपने पति से कहा, देखो, मैं जानती हूँ कि यह व्यक्ति जो हमारे पास निरंतर आया करते हैं, यह परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। क्यों ना हम इसके लिए अपने मकान की छत पर एक छोटी बरसाती पन्नी बना दें। हालेलुया। इनके लिए नया स्थान अलग से रहने के लिए बना दें। हालेलुया। हम वहाँ उनके लिए एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी और एक दिया रख देंगे। हालेलुया। और कहा कि जब वह हमारे घर आएंगे तब उसमें ठहरेंगे। हालेलुया। साथियों, एक दिन एलीशा वहाँ आए, वह बरसाती में गए और वहाँ लेट गए। साथियों, एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा, महिला को बुला। सेवक ने सुनेमवासी महिला को बुलवाया। वह आई और एलीशा के सम्मुख खड़ी हो गई। हालेलुया। साथियों, एलीशा ने अपने सेवक से कहा, इनसे कहा, देखो, तुमने हमारी सुविधा के लिए इतनी चिंता की, हमारे रहने के लिए अलग से इतना व्यवस्था किया, अब तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए महाराज अथवा सेनापति से सिफारिश की जाए। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, सुनेमवासी महिला बोली, मैं अपने निजी लोगों के मध्य रहते हुए भी संतुष्ट हूँ। एलीशा ने अपने सेवक से पूछा, इस महिला के लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, गेहजी ने बताया कि इसको पुत्र नहीं हुआ और इसका पति भी वृद्ध है। साथियों, एलीशा ने कहा, महिला को बुला।
गेहजी ने फिर उसको बुलाया। वह आई और द्वार पर खड़ी हो गई। साथियों, एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र खेलेगा। साथियों, पर महिला ने कहा कि नहीं नहीं मेरे स्वामी, ओ मेरे परमेश्वर के जन, कृपया अपनी सेविका से झूठ मत बोलिए। हालेलुया। जैसे एलीशा ने कहा था वैसा ही हुआ। सुनेमवासी महिला गर्भवती थी। अगले वर्ष नियत समय पर उसको पुत्र पैदा हुआ। साथियों, सुनेमवासी महिला का पुत्र जब बड़ा हुआ, एक दिन वह अपने पिता के पास गया जो फसल काटने वालों के साथ था। साथियों, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरा सिर, मेरा सिर दर्द कर रहा है। पिता ने अपने सेवक से कहा, इसे इसकी माँ के पास ले जाओ। सेवक ने बालक को उठाया और उसकी माँ के पास ले गया। साथियों, बालक दोपहर तक अपनी माँ की गोद में बैठा रहा। उसके बाद वह मर गया। हालेलुया। साथियों, बालक की माँ एलीशा की बरसाती में गई। उसने उनके पलंग पर बालक को लिटा दिया। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकली और द्वार बंद कर दिया। साथ ही उसने अपने पति को बुलाया और उसने कहा, एक सेवक और एक गदहे को मेरे पास भेजिए, जिससे मैं शीघ्र ही परमेश्वर के जन के पास जाऊं और तुरंत लौट जाऊं। हालेलुया। साथियों, उसके पति ने कहा, तुम आज ही उसके पास में क्यों जाना चाहती हो? आज ना नौचंद पर्व है और ना विश्राम दिवस। परंतु उसने कहा, साथियों, परंतु उस स्त्री ने अपने पति से बोली और कहा, कहाँ कल्याण होगा। वह गधे पर सवार हुई। उसने अपने सेवक के आदेश दिया, हाँक, तेज चल, और जब तक मैं तुझे धीरे धीरे हाँकने को न कहूँगा तब तक धीरे मत हाँकना। वह चली गई और कार्मेल पर्वत पर परमेश्वर के जन एलीशा के पास पहुंची। साथियों, पर जब परमेश्वर के जन एलीशा ने उसे दूर से देखा तो उन्हें अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, सुनेमवासी महिला आ रही है, तू उससे भेंट करने के लिए दौड़ कर जा। तू उससे पूछना, तुम कुशल से तो हो, तुम्हारे पति कुशल से हैं, तुम्हारा पुत्र कुशल से है। हालेलुया। सुनेमवासी महिला ने कहा, सब कुशल है, सब कुशल है। कार्मेल पर्वत पर पहुंची उसने परमेश्वर के जन एलीशा के पैर पकड़ लिए और उसको बलपूर्वक हटाने लगा, परंतु परमेश्वर के जन एलीशा ने हटाने लगा, परंतु हटा नहीं सका। साथियों, परमेश्वर के जन एलीशा ने गेहजी से कहा, इनको छोड़ दे, इनके प्राण व्याकुल हैं, किंतु प्रभु ने मुझसे यह बात छिपाए रखी है, उसने मुझ पर प्रकट नहीं किया। सुनेमवासी महिला ने कहा, क्या मैंने स्वामी से पुत्र मांगा था? क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मुझे धोखा मत दीजिए? एलीशा ने कहा, तुरंत तैयार हो, वह हाथ में मेरी सोटी ले और अविलंब जा। यदि मार्ग में तुझे कोई परिचित व्यक्ति मिलेगा तो उसका कुशल मंगल पूछने के लिए मत रुकना। यदि कोई व्यक्ति तेरा कुशल मंगल पूछेगा तो उत्तर देने के लिए मत रुकना। तू बालक के मुख पर मेरी सोटी को रख देना। बालक की माँ ने कहा, जीवित परमेश्वर की सौगंध, आपके प्राण की सौगंध, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे साथ चलिए। एलीशा उठे और उसके साथ में गए। साथियों, बालक की माँ से एलीशा और बालक की माँ से पहले गेहजी चला गया था। उसने बालक के मुख पर सोटी रखी, किंतु कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना जीवन की लक्षण कोई दिखाई दिया। हालेलुया। एलीशा से मिलने के लिए लौटा। उसने एलीशा को बताया, बालक जीवित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो गया, एलीशा गए और उसने बालक, साथियों, तब वो बालक के पास में गए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, द्वार बंद करके प्रार्थना किया और बालक के मुंह पर अपनी आँखें और बालक की आँखों पर अपनी हथेली
बालक के हथेली पर जो है अपना हाथ रखा, वह बालक के शरीर पर पसर गए। हालेलुया। बालक के शरीर गर्म होने लगा। एलीशा उठे, उन्होंने पलंग से उतर करके कमरे में एक बार चहलकदमी की, वह पलंग पर पुनः चढ़े और बालक के शरीर पर पसर गए। हालेलुया। 7 बार ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसे किया। बालक ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी। एलीशा ने गेहजी को बुलाया, उससे कहा, बालक को इसकी माँ को बुला और बालक को इसे सौंप दे। हालेलुया। परमेश्वर उसके सेवा का फल दिया और वह अपने पुत्र, उसने कहा कि परमेश्वर ने आपकी सेवा का फल दिया, अपने पुत्र को उठा ले। बालक की माँ कमरे के भीतर गई और वह उसके चरणों पर गिर पड़ी और अपने पुत्र को उठाया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सेवा का प्रतिफल, आप सेवा करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में गिरा रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु जी उनके पाप क्षमा किए जाएं और प्रभु जी उनको शैतानी शक्ति, शैतानी बंधन से वो लोग मुक्त हों। अगर कोई बीमार है तो आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु जी उन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उनकी सर्दी खांसी की बीमारी चली जाए और वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। मैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हार्ट के पेशेंट। प्रभु जी जिनके सीने में दर्द होता है, उनके सीने को तेरे नाम से होता हूँ, मैं तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके सीने का दर्द चला जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए कि प्रभु जी जितने तेरे लोग हैं, निजी लोग हैं, प्रभु जी जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का फल नहीं मिलता है, प्रभु जी उन पर मैं आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपकी दया को बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी सेवा का उनको प्रतिफल मिले और प्रभु जी उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इतने दिन से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, इतने दिन से सेवकाई करते हैं, उपवास रहते हैं, उनको प्रतिफल नहीं मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, वो लोग तेरे दास के द्वारा ये आशीष उनको मिले, तेरे दास के द्वारा उनके घर में तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे दास के द्वारा वो लोग आनंदित और खुशहाल। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम में सब लोग बोलिए आमीन।